हम लोग आज शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 है ये। उसके चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि चैप्टर शुरू करेंगे हम इसमें, तो इसमें क्या होगा? पहले हमारा क्या है? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। तो पहला सवाल क्या है? व्हाट इज हेलो एल्केन? तो ये क्या है? दो वर्ड सुनने के बना हुआ है। एक तो है हेलो एल्केन्स, ठीक है। सिंपली आप हेलो, ये हेलो आया और कौन सा है? हेलोजन, ठीक है। हेलो आप पढ़ते हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन। इसमें से कोई भी एलिमेंट क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अल्केन्स सिंपली आप अल्केन्स के बारे में पढ़ चुके हो 11th क्लास में, नोमेनक्लेचर पढ़ा है इसका अपना, और क्या भी चीजें होंगी। तो इसमें क्या है? इसमें क्या आता है अल्केन्स के अंदर? जैसे कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इसका जो है वो क्या है? वो होता है CN और H2N+2, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये दे रखा है फॉर एग्जांपल इसमें n क्या है? n नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 1 होगा तो क्या होगा? CH4 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। C हाइड्रोजन कितने होंगे इसके अंदर? 4 हाइड्रोजन इसके अंदर होंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन, ठीक है। कार्बन अगर 2 होंगे तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा C2 और H6, CN C2 हो जाएगा, H2N 2 या 4 और 2 6 हो गए। तो अगर कार्बन 2 होंगे तो क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन 6 आएंगे, C2 और H6 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। क्लियर? तो क्लियर है? इसमें क्या होता है? अगर हम इसमें से सपोज करते हैं, हमने एग्जांपल लिया इसका मीथेन का, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, CH4 दे दिया हमारे पास, और हमने क्या किया इसमें से एक हाइड्रोजन से निकाल दिया, हमने इसको हमने क्या किया, इससे निकाल दिया। ये से हटाकर के हमने क्या लगा रहे हैं? यहाँ पर हम लगा रहे हैं क्लोरीन को या ब्रोमीन को या आयोडीन या क्लोरीन हम लगा देंगे, तो क्या उसका नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोमीथेन। जिसको क्या बोलोगे? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। तो इसका आईयूपीएसी नेम की नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, या फिर कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी क्या होगा? क्लोरोमीथेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे अगर हमने इथेन दे रखा है, इथेन, तो इथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दिया, हाइड्रोजन, तो यहाँ लगा रहे हैं ब्रोमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन। इसको बोलोगे इथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको? इथाइल ब्रोमाइड। आगे देखा है इसके अलावा अब है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में क्या होता है? हेलो एल्केन्स में क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, तो हेलोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या था? हेलोजन कंटेनिंग एल्केन्स। तो अगर हम कहें हेलो एल्केन्स, क्या क्या होता है इसका? हेलो एल्केन्स में क्या होगा? जो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, जैसे कि बेंजीन दे रखा है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? C6 और H6, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें क्या किया, इफ -1 हाइड्रोजन निकाल दो इसमें, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन निकाल दिया, उसकी जगह हमने क्या लगाएंगे? इसमें हमने लगा दिया क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दिया। अगर मैंने इस बेंजीन में से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसकी जगह पे इसमें क्या लगा रहा हूँ? एक ब्रोमीन लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा इस तरीके से ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, ये बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। आज की जगह होता है क्लोरीन, तो इसका क्या बोलोगे? बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरो
बेंजीन। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके, जो कंपाउंड्स, तो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और वी कैन से हेलोजन डेरिवेटिव्स, दे आर यूज्ड इन मेडिकल साइंस। तो मेडिसिनल यूज का बहुत होता है, बेसिकली दे आर यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस। अरे मेडिसिनल यूज होता है इनका, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसके बारे में, क्लोरेफेनिकॉल, तो क्या है, जैसे इसका नाम बता रहा है क्लोरेफेनिकॉल, तो क्या होगा, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, है ना। तो क्या होगा, तो हम इसको क्या यूज करते हैं, ये क्या है, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसको हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड के केस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा होता है एलोथेन, क्या होता है, हेलोथेन। हेलोथेन क्या है, लग रहा है हेलोजन कंपाउंड होगा, हेलोथेन तो हम क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं फॉर एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस्थीसिया सुना क्या होता है, एनेस्थीसिया किसे कहते हैं, जब किसी पेशेंट को ले आते हैं ऑपरेशन के लिए, उसको बेहोश करने के लिए क्या चाहिए होता है, जो दवा दी जाती है, तो उसके लिए क्या है, हेलोथेन यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या क्लोरोफेनिकॉल हो गया, और क्या हेलोथेन है। ठीक है, और ठीक है, इसके अलावा थायरोक्सिन, ये क्या होता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है, हार्मोन है। ठीक है, जो क्या होता है, हमारे गले में होता है थायरॉइड ग्लैंड, वहां से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इट इज आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड, इट इज आयोडीन कंटेनिंग सब्सटेंस। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, किसी पेशेंट का आयोडीन कमी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, उसको क्या बोलोगे, तो उसमें एक डिजीज होती है, कौन सी डिजीज, नोन एज गोइटर। ठीक है, तो उसकी डिजीज का नाम होता है गोइटर। ठीक है, तो these are the helogen containing compounds and they are used medicinally, तो मेडिकल पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर, इसके अलावा एक होता है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स, मोनोहेलोजन कंपाउंड और डेरिवेटिव्स होते हैं, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स या मोनोहेलोजन कंपाउंड्स। तो क्या बोलोगे उसको, जैसे लिखा है ना, मोनो है एक होता है, इस कंपाउंड में क्या हो, सिर्फ एक हेलोजन लगा हुआ है, उसको क्या बोलोगे, उसको मोनोहेलोजन। जो Cl हो, इसके अलावा होता है ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो या आयोडीन हो, उसकी सिंपली हम यूज करते हैं X। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, हेलोजन लगा हुआ है, F में भी Cl और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें से सिंगल हेलोजन पाया जाएगा, उसको बोलोगे मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, मोनोहेलोजन कंपाउंड। एक होता है डाई हेलोजन। ठीक है, जब क्या होगा, डाई क्या है, 2, जब दो हेलोजन ग्रुप्स अटैच होंगे उसको बोलोगे डायहेलोजन। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड, तो दूसरे देते हैं, हमें क्या दे रखा है, ये CH2, ये Cl दे रखा है, ये Cl दे रखा है, और सिंपली अगर Cl ना हो तो हम इसको क्या इशू करेंगे, ऐसे X, दो कोई हेलोजन ग्रुप अटैच हो रहे हैं। ठीक है, इसमें भी दो बातें होंगी। अब क्या मतलब इसमें कि अगर वो हेलोजन ग्रुप दिया अटैच होता है सेम कार्बन एटम, अगर एक ही कार्बन एटम के ऊपर दोनों हेलोजन अटैच हो रहे हैं तो क्या बोलोगे उसको, जैसे कि
दे रखा है, ये Cl दे रखा है, Cl दे रखा है, हमने लिया Cl का। इसके अलावा इसमें भी Br और आयोडीन और क्लोरीन, ठीक है। या फिर अगर ये CH, ये जो हाइड्रोजन दे रखा है हमारे पास, अगर इस अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट हो, ठीक है, मान लो कोई Cl का हमने लिया है, इसमें भी Br और आयोडीन, तो अब दो बात हो गई। अगर ये दोनों हाइड्रोजन जो प्रेजेंट हैं, अगर इनके कार्बन एटम के ऊपर होंगे तो क्या बोलोगे उसको, ठीक है। और अगर ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो अलग-अलग कार्बन प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे उसको। तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं एक कार्बन के ऊपर ऑन द सेम कार्बन एटम, इफ बोथ द हाइड्रोजन आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, इट इज नोन एज जैमिनल। इसको इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम कौन सा, जैमिनल। जो वर्ड यूज किया जाएगा जब दोनों हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे कहां पर, एक ही कार्बन के ऊपर। जब अलग अलग हाइड्रोजन ग्रुप्स हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होंगे अलग अलग कार्बन एटम के ऊपर, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे विसिनल। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम विसिनल, ठीक है। इफ बोथ द हाइड्रोजन आर प्रेजेंट और अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, they are called as geminal. If both the hydrogen atoms are attached to different carbon atoms, they are known as the vicinal. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे कोई ट्रिक बना के याद कर लो, geminal और vicinal, क्लियर। जैसे अगर ट्राइहाइड्रोजन होगा तो 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो इसके लिए होता है पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। क्या मतलब इसका, कि अगर दो से ज्यादा अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर, किसी कंपाउंड में, तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव, ठीक है। इफ a compound contains more than 2 hydrogen groups, it is known as the polyhydrogen compound or derivative, ठीक है। और किसी कंपाउंड में क्या होगा, दो से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो रहे हैं, उसको बोलोगे पॉलीहाइड्रोजन डेरिवेटिव, क्लियर। इसके अलावा आगे देखा है हाइड्रोजन attached to sp3 hybridized कार्बन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं आप 11th क्लास के अंदर, थोड़ा सा बात करा रहा हूं मैं, पढ़ चुके हो उसके बारे में आप। इसके कोई कार्बन दे रखा है, ठीक है। तो अगर इस कार्बन के चारों बॉन्ड, जब हम बात कर रहे हैं कार्बन के बारे में, तो अगर इस कार्बन के चारों बॉन्ड जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, वो होगी sp3, तो होगी इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगी, ठीक है। अगर क्या हो, इस कार्बन में क्या हो, अगर इस कार्बन में वो ये अगर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक कार्बन ये बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड हो रहा है, इसमें एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड सिग्मा है, ये भी सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा। तो अगर किसी कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड हो, तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, वो होगी sp2, क्लियर। अब किसी कार्बन में 3 बॉन्ड सिग्मा है, एक पाई है, क्या बोलोगे, sp2 हाइब्रिडेशन क्या है। और अगर किसी कार्बन के अंदर क्या हो, अगर इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा, ठीक है, और 2 बॉन्ड क्या होंगे,
सिग्मा ये है और ये दोनों बॉन्ड में से पाई बॉन्ड है, तो क्या होगा अगर किसी कार्बन के अंदर दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड हो उसको क्या बोलोगे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्लियर? सिंपली तो क्या है पहले पढ़ चुके हो उसके बारे में 11th क्लास में, ठीक है। अब देखो क्या है तो हम बात कर रहे थे इसकी बात कर रहे थे हम लोग हाइड्रोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो क्या बोलोगे आप? ठीक है, उसमें से कुछ सिंपली फर्स्ट इसमें होता है, उसमें होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसको हमने पढ़ चुका है, इसमें क्या है वो सिंपल है, फिर CH3 लिखा है, तो ये होगा कि हेलो एल्केन, ठीक है। किसमें क्या बोलोगे हेलो एल्केन और सिंपली बोलोगे अल्काइल हैलाइड, तो बीच दिया हो तो ब्रोमो मिथेन या मिथाइल ब्रोमाइड, तो पहला इसमें क्या हो गया अल्काइल हैलाइड, सेकंड इसमें क्या आता है इसमें आता है एल लाइलिक, ठीक है, एल लाइलिक हैलाइड। क्लियर? इसमें क्या होगा ये वर्ड जो है लाइलिक कब यूज करेंगे एल लाइलिक, तो क्या होगा अगर यूज करोगे उसको जब ये हाइड्रोजन ग्रुप हाइड्रोजन का एक्स क्या है एक्स में भी FCl Bri, ठीक है। तो अगर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से, देखो सुनो हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हो रहा है, ठीक है। जब हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो रहा है वो कार्बन अटैच है डबल बॉन्ड कार्बन से, जब इसको दो एलाइलिक। क्लियर? दोबारा दो, जब हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जिस कार्बन से वो कार्बन अटैच हो रहा है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्लियर? उसके आगे होती है दोनों किधर आगे बुक में दे रखे हैं, पढ़ लोगे और रिवाइज कर लोगे। इसके अलावा बुक में क्या दे रखे हैं कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करो नाम लिख करके, उसमें नाम दे रखे हैं आईयूपीएक नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, उन कंपाउंड्स की आप प्रैक्टिस करिए नाम लिख करके, इंपॉर्टेंट है काफी इसमें से नाम आते हैं लिखने के लिए आईयूपीएक नेम। तो ये समझा दिया मैंने इसका कम्युनिस्ट करने वाली का जब हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो इस कार्बन से वो कार्बन अटैच हो रहा है कार्बन से। अगला दो कौन सा पार्ट है थर्ड इसमें क्या है वो है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। क्या क्या लिखा है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या मतलब इसमें कि हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो रहा है वो कार्बन अटैच है किससे बेंजीन ग्रुप से अटैच है, ठीक है। क्या मतलब हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो रहा है वो बेंजीन ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो रहा है वो कार्बन अटैच है बेंजीन ग्रुप से, तो यहां क्या बोलोगे इसको बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक क्लोराइड बोल सकते हो, बेंजाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है। तो बेंजाइलिक हैलाइड बोलोगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कौन सा हाइड्रोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहां पे अगर आप इन कार्बन जिस कार्बन से अटैच हो रहा है हाइड्रोजन इसकी हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो क्या निकालेगी इसकी हाइब्रिडेशन sp3 आएगी, इसकी निकालोगे कितनी आएगी हाइब्रिडेशन sp3 आएगी, ठीक है। तो यहां हाइड्रोजन को समझाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया है, ये कंपाउंड पूरा हुआ सब में इसमें हाइड्रोजन लगे होंगे तो इनमें से 4 होंगे इस तरीके से हो गए, ठीक है। ये ऐसे होगा कंप्लीट को तुम्हें समझाने के लिए सिंपली लिखा था, वरना बिना हाइड्रोजन के वो कंपाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो अगर मैं इस कार्बन की निकालता हूं हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, होगी sp3, इसकी भी कितनी है sp3 है, और इसकी भी कितनी होगी हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी होगी, अगर ये एसिड होगा CH2H 2 और 4 तो इसकी कैसे कंपाउंड होगा, ये बेंजालिक हैलाइड है, इसके निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, वो आएगी sp3। क्लियर। इसके बाद दे रखा है, अब हम पढ़ने का अगला टॉपिक इसके बाद लोगे हेलोजन अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, ये एडिशन हो गए हेलोजन अटैच टू sp2, क्या आएगा यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्लियर। इसमें क्या होता है, तो विनाइलिक, एक होता है इसमें अराइलिक, विनाइलिक और अराइलिक, विनाइलिक हैलाइड, अराइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड और क्या है अराइलिक हैलाइड। ठीक है, दो ये क्या है विनाइलिक हैलाइड का यूज करते हैं जब दो क्या हो, जैसे हमारा ये देखा है, जब ये हाइड्रोजन ग्रुप, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन से, जो बॉन्ड कार्बन है, जब हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है डायरेक्टली उस कार्बन से जो बॉन्डिंग कार्बन एटम है, या फिर जब ये हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो रहा है sp2 कार्बन से, इसकी निकालो ऑर्बिटल कितनी आएगी, sp2 आएगी। ठीक है, निकालो, इसमें क्या होगा, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड है, तो क्या होगा इसकी ऑर्बिटल कितनी आएगी, वो आएगी sp2। ठीक है, ये सिंपली भाषा में कैसे कहता हूं उसको कि जब हमारा हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली उस कार्बन से अटैच हो रहा है जो क्या है डबल कार्बन है, या फिर इसके अलावा इसके एग्जांपल दे रहे हैं बुक में कई दूसरे। ठीक है, उनकी नेमिंग इंपॉर्टेंट है, इस नेमिंग क्या क्या होगी, एल्केन नेम, कॉमन नेम। अगला है इसमें क्या होता है, एराइलिक हैलाइड। एराइलिक हैलाइड क्या होता है, जब क्या हो हमारा जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये डायरेक्टली अटैच हो रहा है इस कार्बन से जो क्या है बेंजीन है। ठीक है, जब इसकी जो कार्बन है पर उस कार्बन की जो निकालो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो भी क्या होगी sp2 होगी। ठीक है, यानी जब ये हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो रहा है बेंजीन ग्रुप से, उसको बोलोगे एराइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड। क्लियर। इसके बाद इसे नाम क्या लगा रहा हूं मैं, CH3 क्या होता है, अगर ये दे रखा होगा कोई कंपाउंड दे रखा है, इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो क्या होगा उसको खोलने के पहले ये सी देता है कार्बन दे रखा है, इस कार्बन को क्या है 3 कैसे कौन से ग्रुप दे रखे हैं, मिथाइल ग्रुप दे रखे हैं, CH3 और ये क्या होगा CH3 और इसका आगे दे रखा है क्लोरीन। ठीक है, इसकी नेमिंग कर लिए। तो पहला रूल क्या होता है, तो लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या करते हैं, वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन का 1 2 3 का हम क्या लिए, देखो 1 2 3। ठीक है, तो हमने क्या क्वेश्चन ले लिया, तो इसमें क्या होगा 1 2 3, इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो और 2 मिथाइल और क्या होगा प्रोपेन।
क्लोरोफेन। जिसका बेसिक क्लियर ना हो 11th क्लास में आपने देखा है चैप्टर वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हम लोग ये इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? क्या है इसमें अगर हमने यहाँ तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमने यहाँ पे इसको बेंजीन को माना है ये साइड चेन। तो अगर बेंजीन को साइड चेन की तरह हम मान रहे हैं उसको उसके लिए यूज करते हैं फिनाइल। और इसी क्या क्लोरो इसमें इसमें जो चेन है ये कार्बन दे रखा है, तो क्या होगा इसका नाम? क्लोरो वन पे 2 क्लोरो है, वन पे क्या कार्बन का होगा, तो यू कैन राइट 1 क्लोरो 1 फिनाइल। तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होगा तो हमारे लिए 1 पे होगा। अगर 1 के अलावा कोई नंबर होगा तो इसको लिख देते हैं 2 है या 3 है, ठीक है। यहाँ तो मेरा 2 आ रहा है, तो अगर नंबर नहीं लिखा हुआ तो मतलब क्या है 1 नहीं होगा, तो इसका नाम है क्लोरो फिनाइल मीथेन। क्लियर? अल्केन से 1 क्लोरो और फिनाइल मीथेन। इसके अलावा काफी कंपाउंड हो रहे हैं बुक में, उनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनकी तरफ। देखो हम लोग क्या है इसमें CF3 तो उसका नाम बदल रखा है इसमें, इसका नाम बताओ। ठीक है, देखो क्या होगा, पहले रूल क्या होता है इसमें कि लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे, तुम लोगों को कितना आ रहा है 1 2 3 4, ये सब क्या कार्बन दे रखे हैं ना, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहा है? सिर्फ 4 कार्बन आएंगे, 1 2 3 1 2 3 4। अब क्या है नंबरिंग यहाँ से कर देंगे, यहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग वहां से करेंगे, यहाँ से कोई ग्रुप पास हो रहा है, क्लोरीन है या कोई भी चीज या ये बॉन्ड पास हो रहा है, तो अगर नंबरिंग करके वहां से 1 2 3 4 2 नंबर पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो दूर पड़ रहा है। नंबर यहाँ से क्या है 1 2 3 और 4, तो डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो सेकंड पे आ रहा है, यहाँ से देखो सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ से सेकंड नंबर पे आ रहा है। क्लियर? तो 1 2 3 4 इसका नाम क्या जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 4 नाम दे रखे तब आएगा ब्यूटीन, तो 1 क्लोरो, ठीक है। और 2 क्या है, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल और कितनी कार्बन, 4 कार्बन कंप्लीट चेन में कितने कार्बन है, जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल और ये क्या होगा ब्यूट, जगह नहीं छोड़ना है, तो ब्यूट टाइप करेंगे, ब्यूट और 2 नंबर पे क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, और इसको नंबर ब्यूट 2 इन, इसका नाम क्या जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है। और एक कंपाउंड दे रखा है इसी की तरह
तो इसमें क्या होगा 1 2 3 1 2 3। इसमें क्या है कार्बन जो आ रहा है इसमें से क्या 3 कार्बन लगे इसके साथ नंबर क्या हुआ हाइड्रोजन लगा उसके इसमें क्या था कार्बन लगा हुआ था। तो 1 2 सब क्या हाइड्रोजन लगे तो दो यहां से 1 2 3 और 1 2 इसमें जो पेरेंट चेन में कितने कार्बन आएंगे लोकल चेन में से 3 कार्बन आ रहे हैं। तो इसमें एक मसला क्या है लोगों में कि जब डबल बॉन्ड हो और हाइड्रोजन भी लगा हुआ हो डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है और हाइड्रोजन भी लगा हुआ है तो किसको प्रेफरेंस देंगे प्रायोरिटी किसको देंगे इसकी बेसिक सब दे रखे हैं हम क्लास के बेसिक में चैप्टर बुक में। तो अगर हाइड्रोजन ये क्या है हाइड्रोजन है अगर हाइड्रोजन भी हो कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो तो प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को। ठीक है तो नंबरिंग करेंगे यहां पे 1 2 3 ठीक है और आप कहेंगे सर इसके इसमें नहीं दिया प्रेफरेंस पहले इसको तो यहां से भी क्या है 1 2 3 नंबर पे आ रहा है यहां से भी 2 नंबर पे आ रहा है बॉन्ड यहां से भी 2 पे आ रहा है तो नहीं आ सकते क्लियर। तो प्रायोरिटी या प्रेफरेंस किसको दोगे डबल बॉन्ड को दोगे। ठीक है तो 1 2 3 हो गया इसका नाम हो जाएगा इसका नाम लिखो 3 क्लोरो और 3 नाम दे रखे ना तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन 3 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन इसका है वो इसका नाम है 3 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर। इसके अलावा इसमें काफी एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में ऑडियो किताब में तो इसको पहले आप इनके नाम लिख के इसको प्रैक्टिस करो तो आपको आ जाएगा ये चीजें। ठीक है तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे उसके आगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर।